नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शहर के स्कूलों में छात्र और छात्राओं का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, इसकी बानगी शहर के फातिमा कॉन्वेंट स्कूल में देखने को मिली है, जहां पर परीक्षा के दौरान बुखार से पीड़ित एक छात्रा ने स्कूल के फोन से जब घर सूचना देनी चाहिए तो स्कूल के ही शिक्षकों ने उससे पैसे वसूलने की बात कही। स्कूल के फोन से घर को सूचना देने की बात कह रही थी ये छात्रा, लेकिन टीचर और कर्मचारियों ने उससे 5 रुपए पर कॉल के हिसाब से चार्ज करने की बात कही और कहा कि जब पैसे होंगे तब आकर फोन कर लेना। इससे प्रशासन की जो मंशा है वो सामने आ रही है और इसी से परेशान होकर इस छात्रा ने अपने परिजनों को सूचना दी और स्कूल प्रिंसिपल से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। और बिजनौर से खबर है, जहां इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के पंडाल में करंट दौड़ गया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद आसपास के इलाके में तफरा तफरी मच गई और एचटी लाइन की चपेट में आने की वजह से 3 मजदूर झुलस गए हैं। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे झुलसे मजदूर की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। घायल अवस्था में ही इस मजदूर को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। थाना अफजलगढ़ के कालागढ़ मार्ग की एक घटना बताई गई। और बिजनौर में पैट परीक्षा की दूसरी पाली में सॉल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दूसरे छात्र की जगह पर ये लोग परीक्षा देने जाते हैं और ऐसे ही गिरोह के कुछ सदस्यों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। एडमिट कार्ड पर फोटो पर जो देखी गई फोटो है उसे संदेहजनक बताया गया। कॉलेज के प्रबंधक को शक हुआ, जिसके बाद इन आरोपियों को पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपी बिहार और मोदीनगर के रहने वाले बताए गए और थाना कोतवाली शहर बिजनौर के पॉलिटेक्निक कॉलेज का यह मामला है। और अब रुक करते हैं बुलंदशहर की ओर, जहां पर 3 कुख्यात गौ तस्करों को शिकारपुर पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि पुलिस और इन बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मुठभेड़ के दौरान राजू नाम के इस गौ तस्कर को गोली लग गई और इसकी हालत नाजुक हो गई, जबकि राजू के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। कुख्यात गौकश बताया जा रहा है ये शख्स, और पुलिस की गोली लगने से ये घायल हो गया है। आरोपी से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान फरार हुए दोनों ही बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए भी अब कॉम्बिंग की जा रही है। बुलंदशहर के शिकारपुर के अनूप शहर रोड पर स्थित कब्रिस्तान के पास की मुठभेड़ बताई जा रही है। थाना शिकारपुर में एक गोवध निवारण अधिनियम का वांछित अपराधी था जिसका नाम राजू था। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। आज उसे जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में यह शातिर गौ तस्कर घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ। बुलंदशहर के खुर्जा से अपहरित व्यापारी को 24 घंटे से पहले ही पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल 70 साल के इस हार्डवेयर व्यापारी राजकुमार को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है और कल सुबह ही एक्टिवा सवार कुछ जो दबंग थे वो इस व्यापारी को वहां से अपहरण कर ले गए। पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा टीमों को तैनात कर दिया गया और लगातार व्यापारी की तलाश की जा रही थी और व्यापारी और अपहरणकर्ताओं की तलाश को अब कामयाबी मिली है, क्योंकि इस मामले में आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार भी खुर्जा में तैनात किए गए थे और वो डेरा डाले हुए थे। यहां पर एसएसपी श्लोक कुमार प्रेस वार्ता करके उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है, खुलासा किया है। और खुर्जा के गोयंका कॉलोनी निवासी है पीड़ित व्यापारी, और व्यापारी को सकुशल उनके घर वापस पहुंचाया गया है, जिसके बाद से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। खुर्जा नगर में एक व्यापारी के अपहरण संबंधित मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिनकी बरामदगी हेतु जनपद की कई टीमें लगाई गई थी। साथ ही साथ इसमें रेंज और जोन स्तर से भी कार्रवाई प्रचलित थी। इनके क्रम में आज जो अपहृत थे उनको 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा उनको अपने परिवार की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि पुलिस द्वारा जो चेकिंग की जा रही थी और विभिन्न जगहों पे नाकाबंदी की गई थी, इसके डर से जो अपहरण करता है वो उन्हें छोड़कर भाग गए।
इस संबंध में उनसे जो पूछताछ की गई है उसमें कुछ एक्शनेबल इनपुट्स मिले हैं जिस पे हमारी टीमें काम कर रही हैं और इसमें हम लोग अग्रिम विवेचनात्मक और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। ये था और चंदौली में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में एक बड़ा फैसला दिया है। यहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और सोनू और सतीश पर किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप भी सिद्ध हुआ, जिसके बाद 4 दिनों तक बताया जा रहा है कि इस 4 दिनों तक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और इस दुष्कर्म का परिजनों ने यह आरोप लगाया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को गंभीरता के साथ इस पर सुनवाई की गई और उसके बाद 1.5 साल के अंदर ये बड़ा फैसला सामने आया है। दुष्कर्म के दूसरे आरोपी सतीश को आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। बलुआ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ये मामला जो था ये 29/6/20 की घटना है, थाना बलुआ। इसमें बादी है जगदीश यादव, मटेरा गांव के रहने वाले हैं। उनकी भतीजी दो अभियुक्त, ये सतीश कुमार और ये सोनू कुमार गौ, ये दोनों बहला फुला के भगा के ले गए और 4 दिन तो जबरदस्ती उसको रोक के रखा अपने नानी के घर में और उसके साथ उसके इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। इसमें 2 आरोपी हैं, सजा एक को हुई है। एक आरोपी जो था सतीश कुमार इस दौरान घटना फरार हुआ, जो आज तक फरार है, उसकी फाइल अलग कर दी गई। और खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पेट की परीक्षा के दौरान मारपीट हुई है और इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां पर बहजम के यंगपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में खूब हंगामा हुआ। पहले छात्र आपस में भिड़े और फिर अभिभावकों में जमकर मारपीट हुई। इस बीच आपको बता दें कि इसका एक वीडियो भी है जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो, जहां आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो गुट हैं आपस में लड़ रहे हैं। इस बीच स्कूल के छात्र भी वहां से डरकर इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे महाराजगंज की ओर, जहां से खबर है कि सिसवा कस्बे के एक बड़े कारोबारी की दुकान पर आईटी विभाग ने छापेमारी की है। शाम करीब 4 बजे से आईटी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और दुकान के अंदर मौके पर छापेमारी की गई और इस दौरान कोठीभार प्रभारी और प्रशासन भी मौजूद रहा। देर शाम तक लगातार ये छापेमारी की जाती रही है। और रायबरेली में तेज रफ्तार और स्टंट के चक्कर में एक बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस दुर्घटना में टक्कर से 2 घायल हो गए हैं और मामला बछवा थाना क्षेत्र के हसनगंज के पास का बताया जा रहा है। यहां पर एक बाइक सवार जो कि तेज रफ्तार के साथ लहराते हुए अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी आगे जा रही एक बाइक जिसमें सवार दंपति को इसने टक्कर मार दी है। इससे बाइक सवार रामगोपाल मिश्रा जो कि अपनी 36 साल के वो हैं और उनकी पत्नी के साथ जब वो जा रहे थे, इसी दौरान टक्कर से दोनों पति पत्नी सड़क किनारे स्थित एक खाई में जा गिरे। वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस, जिसके बाद तत्काल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ आपको बता दें कि जो शख्स है घायल, उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हम दक्षिणा शेखपुर से में रहते हैं और बछरावा आ रहे थे और वहाँ पर अज्ञात मोटरसाइकिल वाले लड़के थे जो अत्यधिक स्पीड से थे। अचानक मेरे पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे हमारी पत्नी और हम दोनों लोग चोटिल हो गए। पत्नी को ज़्यादा चोटें आई हैं मुझे। तो वो गाड़ी वाले पकड़े गए हैं? गाड़ी वाले हम लोग तो इनको लेके चले आए इमरजेंसी में, और वो हमलावर जो भी एक्सीडेंट किए वो भाग। और रायबरेली में सभासद के भतीजे को कुछ दबंगों ने गोली मार दी है। दबंगों ने जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद हमले में घायल सभासद के भतीजे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घायल के परिजनों ने 5 लोगों पर यह गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना तब घटी जब वो निजी स्कूल में पढ़ने वाली अपनी बहन को लेने गया था। मामला उच्चाहर थाना इलाके के लखनऊ प्रयागराज हाईवे का है।
यहाँ उचाहर नगर में पंचायत के वार्ड नंबर 9 से सभासद पति अब्दुल शाहिद का भतीजा नूर मोहम्मद आज अपनी बहन को स्कूल लेने गया था। स्कूल के बाहर बाइक पर वो बैठा इंतजार कर रहा था और नूर मोहम्मद बहन के बाहर निकलने के इंतजार में वहां बैठा हुआ था, लेकिन तभी 4 युवक उसके पास आए, जिसमें 2 ने नूर मोहम्मद के परिचित बताए गए। परिचित युवकों ने पहले नूर मोहम्मद के साथ हाथ मिलाया और पलक झपकते ही असला निकालकर उस पर फायरिंग कर दी। फायर करने के बाद युवकों ने नूर मोहम्मद की कट्टे से बाइक की भी पिटाई की है। और आपको बता दें कि जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, ये हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। नूर मोहम्मद को आनन फानन में जिला CHC उचाहर में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि गोली चलने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हम बैठे थे एक जगह पे, 5 लोग आए हैं और फायरिंग स्टार्ट करो, सब बट से मारे हैं। यहाँ पे गोली मारी, पहली गोली यहाँ मारी। कोई विवाद था क्या पहले से आपका? जी नहीं, मेरा कोई इनसे विवाद नहीं था। कौन थे, पहचानते हैं? जी दो को पहचानते हैं, 3 को नहीं पहचानते हैं। क्या नाम है? अमन सिंह, अभय सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ एक लक्ष्मीगंज, एक राजेश अय्या। तो कहाँ पे आपको मारा है? तो एक स्कूल के सामने हम बैठे थे एक जगह। लखनऊ से, जहां पर खबर सामने आई है कि यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद का एक बड़ा बयान सामने आया। इस बयान के चलते उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के काम चलने की बात कही। उन्होंने कहा है कि तेजी के साथ सर्वे किया जा रहा है और कई जिलों में लगातार ये सर्वे अब पूरा भी होने लगा है। सर्वे की तिथियां शासन की ओर से बढ़ा दी गई हैं। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि भ्रामक खबरों से असहज स्थिति पैदा हो रही है। मदरसों को लेकर वैध या फिर अवैध शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। इस बयान में उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम चल रहा है। बहुत सारे जिलों में लगभग काम पूरा हो चुका है। ये कुछ जगहों पे त्योहारों की वजह से या बड़े जिले होने के कारण से वहाँ के अधिकारियों ने सर्वे की तिथि को बढ़ाने का निवेदन किया था। शासन ने तिथियाँ बढ़ा दी हैं। जो 5 अक्टूबर तय था वो 20 अक्टूबर हो चुका है और शासन तक रिपोर्ट आनी थी 25 अक्टूबर, वो तिथि बढ़ के 15 नवंबर हो चुकी है। लेकिन कुछ जिलों से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे सर्वे काम पूरा हुआ, इतने मदरसे वैध मिले, अवैध मिले, इस तरह की चीज़ें आने से एक हम सबको एक असहज स्थिति पैदा हो जा रही है। मैं बताना चाहूँगा 15 जून को जब मदरसा बोर्ड की मीटिंग में सर्वे कराने का फैसला हुआ, तब से लेकर के चाहे वो 30 अगस्त को शासन की तरफ से नोटिफिकेशन जिलों को जारी हुई, वहाँ से लेकर जो प्रोफार्मा बनाया गया उनमें कहीं भी कभी भी वैध, अवैध, असली, नकली, फर्जी जैसे शब्दों का प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं है। ये शब्द कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये बहुत निंदनीय, बहुत चिंतनीय। और लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की याद में शोक सभा आयोजित की गई है। बता दें कि लखनऊ के उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में ये शोक सभा की गई है। इस दौरान शोक सभा में कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी शिरकत की। सभा में लोगों ने उन्हें याद किया है और उनके कामों के बारे में भी बात की। इस दौरान मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा कि नेताजी के जाने से देश और प्रदेश को एक बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश की इन्हीं जनता ने उन्हें 3 बार जिताकर सूबे का मुख्यमंत्री बनाया है, तो वहीं नेताजी ने भी प्रदेश के विकास के लिए कई सारे काम कर दिखाए। और श्री भयंदर पश्चिम ज्वेलर्स एसोसिएशन ने चोरी के सामान को लेने या बेचने के आरोप में और हॉलमार्किंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए बिना जीएसटी धारा 411 के तहत अत्यधिक दुरुपयोग के माध्यम से ज्वेलर्स को परेशान किया है। ऐसा कहना है इन व्यापारियों का। इनका आरोप है कि पुलिस द्वारा उन्हें परेशान लगातार किया जा रहा है और पुलिस और सरकार लगातार ज्वेलर्स का उत्पीड़न कर रही है। इसी उत्पीड़न के खिलाफ महाराष्ट्र के ज्वेलर्स ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और परिवर्तन के विरोध में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन में पूरे महाराष्ट्र से ज्वेलर्स इकट्ठा हुए और अंत में सरकार और पुलिस के अत्याचार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने और एक स्वर में एकता रखने का निर्णय लिया। इस बैठक में 5000 से भी ज्यादा व्यापारियों ने भाग लिया है और दूसरी ही ओर पुलिस अधिकारी और वकील ने व्यापारियों को सलाह दी कि आधार और पैन कार्ड के माध्यम से ही सामान बेचने और निश्चित बिल देने के लिए दिया गया है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की गलत उत्पीड़न न झेलनी पड़े।
और समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद बेटे अखिलेश यादव ने दूसरी बार ट्वीट किया। सपा प्रमुख ने बेहद ही भावुक करने वाला ये ट्वीट किया है, जहां अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट में 2 तस्वीरें शेयर की। दरअसल अखिलेश यादव ने शनिवार की देर रात मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद दूसरा ये ट्वीट किया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में 2 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की चिता की राख इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में उनके साथ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव और परिवार के कई लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट में इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए सैफई लिखा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में सपा प्रमुख अपने पिता की चिता की राख उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन तस्वीरों में उनके बेटे भी उनके पीछे खड़े हैं, जबकि एक व्यक्ति अखिलेश यादव की उठाई हुई राख को थाली में ले रहा है। इसके अलावा तस्वीर में अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ कई और लोग भी मौजूद हैं। और ताजनगरी आगरा से खबर है, जो थाना ताजगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड पर एक्सीडेंट में घायल हुई एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मौत के बाद युवती के जो परिजन हैं, उन्होंने शव को रखकर फतेहाबाद रोड पर जाम लगा दिया है। आपको ये भी बता दें कि युवती देर रात को अपने मित्र के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। इसी दौरान इस युवती को कार में एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसकी वजह से ये युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में भर्ती करा दिया है। इसी दौरान इस युवती की मौत हो गई। तो मौत होने के बाद युवती का शव रखकर उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए इस घटना के खुलासे की मांग की है। पुलिस के द्वारा भी युवती के परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया और सीओ सिटी विकास कुमार का कहना था कि सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है और जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कल मध्य रात्रि की लगभग घटना है, जैसा बताया जा रहा है। उस समय एक यहाँ पे इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। इसमें पूनम पाठक नाम की महिला की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उसी के लिए पुलिस ने उनके पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा ही पंजीकृत कर लिया है और बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया था। और उसी बॉडी को शाम में परिजन यहाँ सड़क पे लाके अभी जाम लगाए थे। उन्हें समझाया गया और उन्हें उसके बाद समझाकर वापस भेज दिया गया है। पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। परिजनों का आरोप है कि कुछ लड़के उसको लेकर थे, उसको हत्या करके सब कुछ कर दिया था। ऐसा कुछ संज्ञान में आया क्या? अभी तक जो तथ्य है इतना ही है कि पीएम कराया गया है। पीएम में अगर ऐसा कुछ होगा, तथ्य आएगा, उसके अनुसार विवेचना की जाएगी और भी अगर कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उस बिंदु पर। और आगरा में चर्च रोड पर खरीदारी कर रही एक महिला के साथ लाखों की लूट की वारदात की गई। पुलिस ने खुलासा कर दिया इस वारदात का और साथ ही लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से लूट की रकम और जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें अब जेल भेज दिया है। इस बीच एसपी सिटी आगरा विकास कुमार ने बताया है कि 8 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के व्यापारी की पत्नी अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने आई थी। साड़ी के शोरूम से खरीदारी करने के बाद जैसे ही ये महिला अपनी कार की तरफ बढ़ी और बेचने लगी, वैसे ही पहले से घात लगाए स्कूटी सवार बदमाशों ने इस महिला के हाथ से ये बैग लूट लिया और ये मौके से फरार हो गए। बैग में लगभग 2,40,000 रुपए बताए गए और जबकि 3 लाख के जेवरात, आईफोन और अन्य कागजात भी शामिल थे। जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता के साथ इन अपराधियों की तलाश की और इन्हें अब धर दबोचा गया है। थाना हरी पर्वत पर 8/10/2022 को एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि एक महिला अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने आई थी और जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो 2 अज्ञात स्कूटी सवार व्यक्ति वहां आए और उनसे उनका पर्स छीनकर भाग गए। उनके द्वारा दी गई तहरीर में मुकदमा पंजीकृत किया गया और हरी पर्वत पुलिस साथ में CIW और SOG की टीम लगकर इस घटना के अनावरण में लग गई और उन्होंने पूरी घटना का सफल अनावरण किया है और इसमें जो भी सामान लूटा गया था उसमें मैक्सिमम सामान भी बरामद किया गया है। इस लूट में जो 2 व्यक्ति स्कूटी पे सवार थे उनका नाम है अमित पुत्र स्वर्गवासी बहादुर सिंह, ये जीवनी मंडी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और आशीष निगम पुत्र ओम प्रकाश निगम, ये भी
और उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार 3 घंटे बैठक की है। इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश में तेजी के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं और प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। अलीगढ़ में भी लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही सीएम ने निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और अलीगढ़ में करीब 73 करोड़ की लागत से बना हैबिटेट सेंटर शहरवासियों को समर्पित किया गया। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि फर्जी कंपनी खोलकर लोगों से उन्हें नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की गई और ठगी करने वाला ये शातिर अभियुक्त अब गिरफ्तार हो चुका है। डिवाई पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर भीमपुर दोराहे से फर्जी कंपनी खोलकर लोगों से नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी और धोखाधड़ी करने वाला ये शातिर अभियुक्त, जिसका नाम यतेंद्र कुमार बताया जा रहा है, इसको गिरफ्तार किया गया। यतेंद्र के पास से 90,000 रुपए नगद, 3 चेकबुक और 1 मोबाइल फोन समेत 1 बाइक भी बरामद की गई। थाना डिवाई एवं साइबर सेल जनपद बुलंदशहर द्वारा संयुक्त रूप से एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें वेंकटेश नाम का एक युवक जो हैदराबाद का रहने वाला है, उसे एक फर्जी कंपनी खोल करके और उसे नौकरी दिलाने का झांसा दे करके उससे कुल 75,000 रुपये ठग लिए गए थे। उससे संबंधित जो अभियुक्त है उसे थाना डिवाई की पुलिस और साइबर सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से कुल 90,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, चेकबुक आदि भी बरामद किए गए। उसकी बाइक भी बरामद की गई है। संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाए। और इसी खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।